नजर आ रही थी। और जब बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी ट्रांसपोर्टेशन में होता है, यानी गाड़ियों के चलने में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं। ऐसे में रास्ते पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं और रास्तों पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जम्मू कश्मीर के भदरवा चटरगला इलाके में बर्फबारी में फंसे हैं 60 लोग और इन 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद चटरगला पास पर सड़क बंद हो गई थी। इस पास की ऊंचाई करीब 10,500 फीट है। 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद वहां लोग और जवान फंस गए थे। इसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत राहत और सड़क खोलने का अभियान शुरू किया। इस दौरान 20 फंसे हुए नागरिकों और 4 राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवानों को उनके हथियार और सामान के साथ सुरक्षित निकाला गया। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 26 जनवरी की रात 2:30 बजे पूरा हुआ और इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बीआरओ और भारतीय सेना ने मिलकर इस मुश्किल हालात में यह कामयाब ऑपरेशन पूरा किया है। तो भदरवा चटरगला इलाके में बर्फबारी में 60 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। भारी बर्फबारी के बाद चटरगला पास पर सड़क दरअसल बंद हो गई थी। बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से रोड एक तरह से बंद हो गया था। रोड चलने के लायक नहीं था और इस पास की ऊंचाई तकरीबन 10,500 फीट है। 23 जनवरी को बर्फबारी के बाद यहां पर कुछ लोग और जवान फंस गए थे। इसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत राहत और सड़क खोलने का काम शुरू किया था। इस दौरान 20 फंसे हुए नागरिक और 4 राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवानों को उनके हथियार और सामान के साथ सुरक्षित निकाल लिया गया। यह पूरा ऑपरेशन दरअसल 26 जनवरी की रात 2:30 बजे पूरा हुआ और इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बीआरओ और भारतीय सेना ने मिलकर इस मुश्किल ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी नियंत्रण रेखा पर लैंडमाइन विस्फोट हुआ है। विस्फोट में सेना का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। तो राजौरी से बड़ी खबर, जहां पर नियंत्रण रेखा पर लैंडमाइन विस्फोट हुआ है। लैंडमाइन में सेना का एक जवान घायल बताया जाता है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर राजौरी नियंत्रण रेखा से आ रही है, जहां पर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और विस्फोट में सेना का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। तो राजौरी से बड़ी खबर, जहां पर नियंत्रण रेखा पर लैंडमाइन विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में सेना का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। जैसे ही यह हादसा पेश आया, जवान को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जवान का इलाज किया जा रहा है। तो विस्फोट में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। दरअसल एक लैंड माइन बिछी हुई थी और इस पर सेना का जवान इस तरफ से गुजर रहा था। सेना का एक जवान इसमें घायल हुआ है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में चंबा के भरमाणी में बर्फबारी के बीच लापता 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। 4 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के पास भरमाणी मंदिर के पास से शव बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शव के पास 4 दिन तक उनका डॉगी उनके पास ही मिला है। जी हां, आपको बताते चलें कि ये युवक दरअसल जब भयानक बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फबारी के बीच लापता हुए थे और अब इन दोनों युवकों के शव बरामद हुए हैं। 4 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के पास भरमाणी मंदिर के पास इन युवकों के शव मिले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि इन युवकों के शव के पास जो इनका कुत्ता था, इनका डॉगी था, वो इनके पास ही एक तरह से मिला है। उधर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी के बीच एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है।
यहाँ भरमाड़ी माता मंदिर के ऊपर दुर्गम पहाड़ियों में लापता हुए 2 युवकों के शव 3 दिन बाद भारी बर्फबारी के बीच बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इस हादसे के बीच सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य वो रहा जब उनके साथ गया पालतू कुत्ता 4 दिन तक बर्फ और ठंड में अपने मालिकों के शवों के साथ डटा रहा। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय विकसित राणा और उसके 13 वर्षीय ममेरे भाई पीयूष के रूप में हुई है। दोनों को फोटोग्राफी और रील बनाने का शौक था। 22 जनवरी को दोनों पहाड़ी क्षेत्र में वीडियो शूट करने गए थे। उनके साथ कैंपिंग का कुछ सामान और एक पालतू कुत्ता भी था। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और इलाके में तेज बर्फबारी शुरू हो गई। कठिन हालातों में फंसकर उनकी मौत हो गई। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए। युवकों के साथ गया कुत्ता कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच अपने मालिकों के शवों के साथ बैठा मिला। बताया जा रहा है कि वह बिना खाना और पानी के 4 दिन तक वहीं डटा रहा और शवों की रखवाली करता रहा। बाद में रेस्क्यू टीम कुत्ते को सुरक्षित नीचे लेकर आई। उधर मनाली की वादियां एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। तस्वीरें देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन यही बर्फ पर्यटकों के लिए मुसीबत बन रही है। मनाली में बर्फबारी के बीच भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां निकल नहीं पा रही है। तो यह मनाली की तस्वीर है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है और ऐसे में बर्फ पर्यटकों के लिए मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि रास्तों पर बर्फ जमा होने की वजह से फिसलन इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। आम लोगों को भी इस रास्ते पर चलना फिरना काफी मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां बर्फ के बीच फंसी हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है मनाली और उसके आसपास के इलाकों में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई। कई कई जगहों पर कई फुट बर्फ जमा हुई है। हालांकि रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, लेकिन इस बीच रास्तों पर बर्फबारी की वजह से इतनी ज्यादा फिसलन है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम भी किया जा रहा है। सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जहां पर है वहीं पर एक तरह से फंस कर रह गए हैं। ऐसे में अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम साफ हो और रास्ते साफ हो, उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और मनाली के अंदर 2-2.5 फुट बर्फ पड़ने से जो मनाली का टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 10 डिग्री तक जा चुका है, -10 डिग्री तक जा चुका है, जिसकी वजह से इस आग का सहारा लेना पड़ रहा है। बिना आग के गुजारा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे लाइटें जाने का थोड़ी थोड़ी देर में लाइटें जा रही हैं, तारें टूट रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी आना बंद हो गया, नलों के अंदर जो पानी था वो पानी बंद जम चुका है, जिसकी वजह से नल में पानी आना बंद हो गया है। तो बहुत परेशानी का मतलब फेस करना पड़ रहा है मनाली के अंदर। स्टाफ स्टूफ को भी काम करने की दिक्कत आ गई है होटल में। जैसे आप देख रहे हैं, आग जलाने पड़ रही है सुबह शाम। सुबह भी आग जलाने पड़ रही है, शाम को भी। ठंड के कारण इस टाइम पूरी मनाली में मैक्सिमम परसेंट बंदे जो हैं सारे परेशान हो पड़े हैं। हाँ, ठंड काफ़ी है। -5 से -10 डिग्री के आसपास है और तकलीफ थोड़ी होगी क्योंकि इतनी ठंड की उम्मीद नहीं थी जितनी बर्फबारी हुई है। अभी रास्तों में भी खाली हैं, सिर्फ गाड़ियाँ भी बर्फ में ढकी हुई हैं। और चलिए, मनाली में मौसम का हालचाल जानने के लिए सीधे मनाली का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मनाली में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। आज मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरह का मौसम है? जी हाँ, देखिए, बात करें मनाली से आसपास के क्षेत्रों में लगातार जो है मौसम खराब हो रहा है और आज भी मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। अगर बात करें, देखिए, जिस तरह बीते दिनों यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है, उसके कारण जो है यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ था। लेकिन अब जब दिन बीतते जा रहे तो उसके बाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे पटरी पर अब जनजीवन लौटने लगा हुआ है। सभी प्रशासन द्वारा विद्युत आपूर्ति को जो बहाल किया जा रहा है, पेयजल आपूर्ति जो भारी बर्फबारी के कारण जो बाधित हुई थी उसको बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तापमान माइनस में होने के कारण जो है सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन बढ़ गई है, जिसके कारण वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें मौसम की, तो देखिए मौसम अभी भी खराब बना हुआ है और मौसम विभाग के द्वारा आज और कल 2 दिन के लिए जो है फिर से बर्फबारी का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी सभी लोगों से अपील की है कि वे बेवजह यात्रा ना करें। अगर कुछ ज्यादा ही
महत्वपूर्ण हो तो ही जो है यात्रा करें, क्योंकि मौसम खराब बना हुआ और ऐसे में फंसने के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर रहते। तो ऐसे में सभी लोगों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा को जो अगर अति महत्वपूर्ण हो तो ही जो है अपने घरों से बाहर निकले। जी तो बिल्कुल सचिन, यानी अभी आने वाले 1-2 दिन तक मनाली के लोगों को और ये जो पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं जम्मू कश्मीर राजौरी के पीर पंजाल इलाके में भी भारी बर्फबारी की वजह से लोग फंस गए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, मजबूरन लोग कार को धकेल कर आगे ले जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर गाड़ी चलना भी दूभर हो गई। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऐसे में जो सैलानी अपनी गाड़ियों से गए हुए हैं उन्हें अपनी गाड़ियों को धक्का लगाकर रास्ते से हटाना पड़ रहा है, आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्तों पर बर्फबारी की वजह से इतनी ज्यादा फिसलन है कि गाड़ी चलाना मतलब हादसा मोल लेना है, हादसे को दावत देना है। ऐसे में लोग इन गाड़ियों को धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में राजौरी की तस्वीर है जहां पर पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ काफी ज्यादा जमा है। हालांकि यहां पर बर्फ हटाने का काम किया गया है, रास्ते साफ किए गए हैं, लेकिन फिर भी बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियां चलना काफी मुश्किल हो गया है। अगर आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो आपको ये व्यू कभी नहीं देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट ईयर भी सेम स्नोफॉल हो या ना हो, बट दिस स्नोफॉल विल ऑलवेज बी मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई रियली वांट यू टू कम। काफ़ी सालों बाद रजौरी में ऐसा लग रहा है कि कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है। हमें लग नहीं रहा कि हम रजौरी में इतना एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारी फैमिलीज आई है, रिस्क भी है, थोड़ा गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, लोग स्लिप कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। हमें कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है यहाँ। मैसेज दूंगा कि आओ एंजॉय करो, बट अपने रिस्क पे आओ, थोड़ा सा देख के आना, क्योंकि वेदर भी देख के आना और थोड़ा अपनी गाड़ी का सिस्टम भी देख के आना। तो अगर इधर फंस गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मुश्किल ये है कि अगर गाड़ी फंस गई फिर मुश्किल है। गाड़ी निकल जाए तो अच्छी बात है, आगे पीछे एमिनिटीज़ बहुत है, होटल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ की जो जनता आगे पीछे गाड़ी फंस जाएगी वो भी, उन्होंने भी हमें रात को काफ़ी हेल्प करी है। गाड़ी 2 बार हमारी फंसी थी तो लोगों ने हमें बहुत हेल्प करी है गाड़ी निकालने के बीच में। और वहीं कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर भी बर्फ से ढका हुआ है। इस बीच गणतंत्र दिवस पर कल जब मंदिर के आसपास लाइटिंग की गई तो बर्फबारी के बीच लाइटिंग से मां के दरबार का दृश्य अद्भुत लगा। यहां अगले कुछ और दिन